नमस्कार दोस्तों, आज की और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बांग्लादेश की। आपने अगर हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया है कि बांग्लादेश $1 बिलियन का कर्ज मांग रहा है क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। वहां के लोग खाने पीने की चीजों के लिए तरस रहे हैं। आलू और गेहूं की कीमतें आसमान छू रही हैं और बांग्लादेशी नागरिक एक एक रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि बांग्लादेश में अस्पतालों में इलाज भी अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की अपडेट के लिए, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बता दें, भारत ने बांग्लादेश को एक बड़ा झटका दे दिया है। बांग्लादेश को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान हो चुका है। अभी की जो हालात है, अभी की जो स्थिति है, उसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है जिसने एक बार फिर से सबका ध्यान खींचा है। उन्होंने कहा कि महर्षि अरविंद ने 1940 के पहले यह भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान के आध्यात्मिक दुनिया में कोई सच्चाई नहीं है और वह भारत में विलय हो जाएगा या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस बयान ने सवाल उठाए हैं कि क्या बांग्लादेश भी भारत में विलय होने वाला है। इस संकट की वजह से बांग्लादेश को केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मोर्चे पर भी समस्या झेलनी पड़ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि बांग्लादेश की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है, इतनी दयनीय हो चुकी है कि वहां के लोग अब खुद को अपने ही देश में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वहां के जो हालात है, हिंसा और अस्थिरता के कारण बांग्लादेश में बिजली की कमतरता भी हो रही है, जिससे लोगों की समस्याएं और बढ़ गई हैं। इस संकट का एक महत्वपूर्ण असर भारत पर भी पड़ रहा है, मतलब अच्छा भी है और बुरा भी है। बांग्लादेश की स्थिति के कारण भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को लाभ हो सकता है, क्योंकि विदेशी निवेशक बांग्लादेश से बाहर निकलकर भारत में निवेश करने की सोच रही है। यह भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन बांग्लादेश के इस अस्थिरता का असर भारत के आर्थिक संबंधों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अभी के टाइम में बांग्लादेश की महंगाई दर पिछले 13 सालों के उच्चतम स्तर पर है, क्योंकि बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ गई है, जिससे वहां पर बार बार दंगे और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश के नागरिकों की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई लोग उनके खुद के देश में इलाज करने की बजाय भारत में इलाज करने की सोच रहे हैं, जिससे भारत की चिकित्सा पर्यटन इंडस्ट्री पर प्रभाव पड़ सकता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की नागरिक अक्सर सस्ती इलाज के लिए भारत में आते हैं, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसके चलते बांग्लादेश की संख्या में अभी गिरावट आ गई है। यदि बांग्लादेश की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो भारत में बांग्लादेश से आने वाले जो भी चिकित्सा पर्यटक हैं, उनकी संख्या में 10 से 15% की कमी हो सकती है। और आपको बता दें कि भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए चिकित्सा वीजा की व्यवस्था की थी, जो बांग्लादेश के मरीजों के लिए बहुत लाभकारी थी। लेकिन हिंसा और अस्थिरता के कारण बांग्लादेश से आने वाले मरीजों की यात्रा रद्द हो रही है। भारत ने पहले ही बांग्लादेश के वीजा को सीमित कर दिया था, जिससे बांग्लादेश के स्वास्थ्य प्रणाली पर भी असर पड़ा है। आपको बता दें कि भारत ने आज से पहले चिकित्सा व्यवस्था को आसान बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए थे, जैसे कि जून 2014 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे के दौरान पीएम मोदी ने बांग्लादेश के मरीजों के लिए मेडिकल वीजा की शुरुआत की थी। ये पहले बांग्लादेश के मरीजों के लिए एक बड़ी राहत थी, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, अभी के जो हालात है, उसको देखते हुए इस सुविधा का प्रभाव कम हो रहा है। और बांग्लादेश भारत का 8वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और पिछले साल भारत ने वहां $11 अरब का निर्यात किया था। अगर भारत ने इस मुश्किल समय में बांग्लादेश से अपने व्यापारिक संबंधों को सीमित किया तो बांग्लादेश की स्थिति और खराब हो सकती है। हालांकि भारत में अभी तक बांग्लादेश के खिलाफ कोई बड़ा व्यापारिक प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है और वह भारत में विलय हो जाएगा या फिर समाप्त हो जाएगा। इस बयान ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और इससे बांग्लादेश और पाकिस्तान के भविष्य के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को भी चेतावनी दी है कि वह भारत की विकास की राह में बाधा डालने की कोशिश ना करें। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक विकसित
भारत बनने का संकल्प लेकर चला है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इस संदर्भ में भारत ने अमेरिका को स्पष्ट संदेश दिया है कि वह देश की प्रगति में अड़चन डालने की कोशिश ना करें। बांग्लादेश की स्थिति और उसके भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करने से यह स्पष्ट होता है कि बांग्लादेश को इस संकट से उबरने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में इस अस्थिरता का असर दोनों देशों पर पड़ सकता है और इसके समाधान के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। और आपको यह भी बता दूं कि अगर बांग्लादेश ने ज्यादा अकड़ दिखा दी तो उसका हाल भी पाकिस्तान से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।